हेलो एवरीवन, मैं हूं सीएम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं धारावाही टोरॉइड के कारण बच्चों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये टोरॉइड क्या होता है इसे भी समझेंगे और फिर इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे भी समझेंगे। ये बच्चों हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है और ये क्लास 12th के लिए है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें हम लोग अभी लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले के वीडियो अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे आपको पिछले चैप्टर मिल जाएंगे और आप जाके देख सकते हैं हमारे पिछले चैप्टर्स को। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी है तो संभव है। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये हमारी टोरॉइड होती क्या है। आपने देखा ये एक प्रकार की, आपको जो यहाँ पे आकृति ये चित्र दिख रहा है, ये क्या है? टोरॉइड है। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जैसे एक लंबी प्रणालिका, ठीक है, एक लंबी प्रणालिका जो कि नरम लोहे की क्रोड होती है और उसके ऊपर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। मतलब नरम लोहा ले लिया और उसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए और बन गई क्या? हमारी प्रणालिका। लेकिन उस प्रणालिका को आप जो लंबी लंबी थी, आप उसको गोल से ऐसे घुमा दें और उसके दोनों, जो आप इधर का सिरा था इधर का सिरा था, दोनों आपस में जोड़ दें और जोड़ने के बाद ये जो बनके तैयार होगा इसे हम टोरॉइड कहेंगे। तो क्या डिफरेंस है बच्चों की टोरॉइड क्या होती है और प्रणालिका क्या होती है? देखो, जो टोरॉइड होती है बच्चों, ठीक है, ये भी एक प्रकार की प्रणालिका ही है। लेकिन जो प्रणालिका, जो जिसे आपने पढ़ा था कि सोलेनॉइड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और ये टोरॉइड हमारी है। तो बच्चों इनमें केवल यही अंतर है कि प्रणालिका जो आपने पहले पढ़ी है उसमें सिरे जो होते हैं वो खाली होते हैं, उस पर कुछ नहीं होता, लेकिन इनके दोनों मुंह आपस में जुड़े होते हैं। तो कहने का मतलब वो एक लंबी रॉड होती है, क्रोड होती है लंबी, और यहाँ पे एक हमारी ऐसी गोल छल्ला है बच्चों जो नरम लोहे का बना हुआ और इसके ऊपर तांबे के तार लपेटे गए। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है, कि देखो इसके दोनों, इसको अगर मैं सीधा कर दूं अभी तो प्रणालिका बन जाएगा। अगर मैंने इसको गोल गोल घुमा दिया और उसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए तो बच्चों ये हमारा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? हमारा बच्चों ये बन जाएगा हमारा टोरॉइड। तो हम जान सकते हैं कि टोरॉइड आखिर क्या है। एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, खोखला होता है, ठीक, जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। ये इसे एक ऐसी प्रणालिका के रूप में भी देखा जा सकता है जिसे बंद करके एक वृत्ताकार मोड़ दिया गया है ना। तो हम इसे प्रणालिका भी समझते हैं, जिसे हम लोग वृत्ताकार मोड़ देते हैं और ये प्रणालिका बन जाती है। लेकिन एग्जाम में क्या ये क्वेश्चन आता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है बच्चों क्या, कि धारावाही टोरॉइड, जिसे प्रणालिका भी कहते हैं, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये हम लोग समझने वाले हैं। ये एम्पियर के नियम का बच्चों आपका तीसरा जो है वो क्या है? एम्पियर के नियम का यह आपका तीसरा, बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा प्लीज, एम्पियर के नियम का ये तीसरा अनुप्रयोग है। इसको बच्चों हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले 2 अनुप्रयोग मैंने करवा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं हमारी पिछले सेशंस को। शुरू करें फिर आज का सेशन। सबसे पहले धारावाही टोरॉइड, जिसे हम प्रणालिका कहते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत आराम से पढ़ेंगे। मान लो कि हमारे पास ये एक क्या है? खोखला, जिस तरीके से हमने ऐसे बना दिया, इसी तरीके से एक और बच्चों ये खोखला, एक हमने गोला, ऐसे गोला हमने खोखला ले लिया, ठीक। अब आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा शिफ्ट करते ताकि बराबर लग जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग कुछ तार के फेरे लपेट देंगे। अब मान लीजिए कि हमने इसमें तार के फेरे ऐसे लपेटना है, देखो, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ऐसे किया, ठीक। और उसके बाद ये तार का फेरा बच्चों इधर से धारा जा रही है मान लो, और अब ये कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे, ध्यान से, ऐसे ऐसे बनाना है आपको। ध्यान से समझिएगा प्लीज़, क्योंकि बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रट तो आप बहुत कुछ लोगे बच्चों, लेकिन बनाना चित्र बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे ही चित्र बनाना, जैसे देखो तो मैं बनाते हुए जा रहा हूँ बच्चों। धीरे धीरे आप बनाओगे तो आपका चित्र ज़्यादा अच्छा बनेगा। बस मैं तो अभी ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक। आप आराम से बनाओगे तो बहुत अच्छा चित्र बनेगा, ठीक है। मेरा ये थोड़ा ज़्यादा घूम गया था, इसलिए स्पेस यहाँ ज़्यादा हो गया है। आप आराम से सीधा सीधा बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन के तैयार होगा?
ये हमारी प्रणालिका बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। और ये कैसी है, टोरॉइड वाली है, मतलब इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं बच्चों, है ना, ठीक। और वापस से इधर से आए और आने के बाद ये तार इधर से निकल गया, ठीक। तो ये धारा इसमें जा रही है, धारा इसमें बह रही है, हमने इसको बना दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्रणालिका यहाँ पे जो आपको टोरॉइड दिख रही है, मैं सिंपली अब टोरॉइड बोलूंगा। हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमें अंदर इसके जो खोखला भाग है वहाँ हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि अगर कोई भी प्रणालिका है, चाहे वो टोरॉइड हो चाहे वो सिंपल वाली प्रणालिका हो, दोनों केस में बच्चों जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है बाहर की तुलना में। तो बाहर बिल्कुल ना के बराबर होगा, जिसे हम लोग मान लेंगे कि वो बाहर वाला 0 होगा। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले इतना जो बना लिया है इसको शब्दों में लिखेंगे पहले, ठीक। लेकिन शब्दों में लिखने से पहले मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। लिख देता हूं बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या किया कि माना एक टोरॉइड। अब टोरॉइड क्या है आप देख ही चुके हो बच्चों, ठीक है। माना एक टोरॉइड, ठीक है, माना एक टोरॉइड जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है बच्चों, ये हमने मान लिया, ठीक है। अगर इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है तो बच्चों ये हम मान लेंगे कि जो धारा हमारी बह रही है इसमें, और इसमें फेरे कितने हैं, N है। और हमने मान लिया कि यदि इसमें प्रति एकांक लंबाई में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। प्रति एकांक लंबाई में मतलब 1 मीटर लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने मान लिया कितना है बच्चों, फेरों की संख्या हमने मान लिया N है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब आपको लिखना है कि इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है बच्चों, एक बिंदु P है। कहां पर है, ध्यान से देखिए, ये हमारा केंद्र हो गया। इससे हमने मान लिया कि यहां पे एक बिंदु है, इसको मिला दिया, और ये बिंदु हमारा क्या है, P। यहीं पे हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है बच्चों, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये बात हमने मान लिया कि हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हम लोग लिखेंगे कि एम्पियर के परपथीय नियम से। अब एक बात बताइए, परपथीय नियम से, अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों। हमने यहां लिख दिया कि एम्पियर के परपथीय नियम से। एम्पियर का परपथीय नियम तभी उसमें ही लगेगा जिसमें बच्चों हमारा लूप बंद होगा, है ना, मतलब जो पास होगा वो बंद होगा, या मैं कहूं कि बच्चों कि जो भी परिपथ होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। अब बात बताओ, ये बंद है कि नहीं परिपथ पूरा, है ना, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो पूरा परिपथ बंद है। तो जो कि एम्पियर का परपथीय नियम कहता है कि रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन BDL वो होता है बच्चों म्यू नॉट गुना होता है उसमें बहने वाली धारा। ये हमने मान लिया कि उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे बच्चों। BDL जैसे वेक्टर का साइन हटेगा आएगा आपका BDL cos थीटा। क्या आएगा, BDL cos थीटा। अब ये जो cos थीटा होता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये जो cos थीटा होता है, ये थीटा का मान DL और B के बीच बना कोण होता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी उसी की बात करेंगे। और बराबर हो गया बच्चों क्या, म्यू 0 I, ठीक है। समझिए, अब यहां बिंदु P हो गया। इसमें जो धारा बह रही है वो कैसे बह रही है, जरा ध्यान से देखना। धारा ऐसे बह रही है, ऐसे जा रही है, इसमें समझते हैं। देखो ऐसे है,
बच्चों धारा ऐसे पीछे से आ रही है, धारा ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर के हिस्से में ऐसे धारा जा रही है और फिर नीचे से आ रही है धारा, फिर ऊपर से जा रही है। देखो ऊपर से जा रही है, नीचे से आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से जा रही है, नीचे से आ रही है। तो अगर हम ये माने कि ऊपर से जा रही है तो उसके लिए हम क्रॉस वाला ऐसे ऐसे बना सकते हैं ना, बोलो ऐसे ऐसे बना सकते हैं। तो चाहो तो आप चारों तरफ बना लेना। और नीचे ऐसे हम बना सकते हैं कि डॉट सिंबल। इसका मतलब क्या होता है कि भाई यहां से धारा वापस अंदर आ रही है, ऐसे देखो ऐसे जा रही है, आ रही है। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पे अपना ये वाला हाथ अंगूठे वाला नियम लगाता हूं। देखो ऐसे जा रही है, ऐसे धारा ऐसे जा रही है बच्चों। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसकी दिशा हमारी इस तरफ होगी। इसका ये मतलब है कि इस बिंदु पर ये जो हमारा ये क्या बना हुआ है, टोरॉइड, इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, अपना क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये मानूंगा मैं कि इस पर अगर एक हम स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें, ऐसे, ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा जो होगी हमारी वो किसकी दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। फिर से सुनिएगा, ऐसे धारा बह रही है, ऐसे मैं अपने पिछले 2-3 नियम में यही बताता हुआ आ रहा हूं। ऐसे धारा बह रही है, ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ऐसे बताएगा। ठीक, होता वास्तव में यह है कि ये धारा की दिशा बताता है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन है तो दोनों लंबवत ही ना। तो अगर मैं इसको धारा मान के इसको चुंबकीय क्षेत्र मान लूं तो ऐसे, क्योंकि हम अंगूठे को तो बार बार ऐसे नहीं घुमा सकते ना। अरे बात समझ में? ठीक, तो ये हमारा हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ एक लाइन लिखने जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लिखेंगे कि चूंकि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बहुत ध्यान से सुनिएगा, टोरॉइड या टोरॉइड कुछ भी कर सकते हो, टोरॉइड पर खींची गई स्पर्श रेखा टोरॉइड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा टोरॉइड पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। अनुदिश मतलब जिधर स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा कैसे होती है, ध्यान से समझना। मान लो ये मेरी टोरॉइड होती और मैं इसमें एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच देता, तो यहां पे इधर ऐसे हो गया, देखो, ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया। ये डीएल होता है, ये जो भाग आपको दिख रहा है डीएल, और इसकी दिशा हमेशा इधर ही तो होगा ना, बोलो बच्चों, ऐसे। ठीक, तो इसकी दिशा ये पूरा गोल के आ रहा है घूम के, तो हर पॉइंट पे लंबवत जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में भी और 9th में भी कि अगर कोई भी वृत्ताकार परिपथ ऐसे बना, वृत्ताकार बना हुआ है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी और स्पीड को समझा होगा जब, तो ये बोलते हैं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी इस केंद्र के ऐसे ये लंबवत होती है ना। तो हर पॉइंट पे यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक वैसे ही बच्चों, ठीक वैसे ही ये हमारी बी की दिशा हो गई, ये बी की दिशा हो गई और ये डीएल की दिशा हो गई। दोनों कैसी दिशा है, एक ही तरफ है। ठीक, तो इसका मतलब है कि स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। अतः बी व डीएल के बीच बना कोण, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, 0 होगा। कैसा बनेगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है ना। बी भी इसी दिशा में, डीएल भी इसी दिशा में। अब मान लो ये इसी दिशा में जा रहे हैं, आप भी इसी दिशा में जा रहे हो, कोई कोण नहीं बन रहा है, लेकिन आप ऐसे जाओगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो हम बोल सकते हैं कि भाई बी डीएल और ये हो जाएगा हमारा कॉस बच्चों 0 डिग्री, और फिर हो जाएगा हमारा म्यू 0 और आई। आगे बात समझ में। अब कॉस 0 का मान तो पता ही है कि 1 होता है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास b, और रेखीय समाकलन अब हम dl का कर देंगे और म्यू 0 आई। ठीक, यहां से हमको मिलेगा bl और उसके बाद म्यू 0 आई। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताना, आई क्या थी, आई क्या थी, इस टोरॉइड में बहने वाली संपूर्ण धारा है कि नहीं आई। तो अगर मैं ऐसा मानूं कि इसके एक फेरे में I0 धारा बह रही है, जैसा पिछले वाले निगमन में किया, तो हमने माना कि, देखो मैं बता देता हूं फिर करता हूं, माना कि एक फेरे में धारा जो बह रही है वो I0 है, 2 फेरे में कितना बहेगी, 2 I0, 3 में 3 I0, 4 में 4 I0। ठीक,
एक फेरे में धारा बह रही है आई नॉट, दो फेरे में आई नॉट, दो आई नॉट, तीन में तीन आई नॉट, एन फेरे में एन आई नॉट। इसका मतलब अगर इसमें एन फेरे होते, ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल एन जो कि एकांक लंबाई में है, एकांक लंबाई में, तो अगर मैं बोलूं कि एक फेरे में जो धारा बह रही है वो आई नॉट है, तो एन फेरे में जो धारा बहेगी वो एन आई नॉट होगी। लेकिन अगर इसमें फेरों की संख्या एनएल हो, क्योंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है, दो एकांक लंबाई में एक मीटर लंबाई में एन फेरे हैं, 2 मीटर लंबाई में 2 एन फेरे हैं, 3 मीटर लंबाई में 3 हैं, मैं बोलूं एल मीटर में तो एनएल हो जाएंगे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? 1 मीटर लंबाई में एन फेरे, 2 मीटर लंबाई में 2 एन फेरे, 3 मीटर लंबाई में 3 एन फेरे, तो एल मीटर लंबाई में एन एल फेरे। आ रही बात समझ में? तो यही चीज हम लोग लिखेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से लिखेंगे क्या, कि चूंकि एकांक लंबाई में माना एक फेरे में बहने वाली कुल धारा, ये हमने मान लिया कि इसमें कितनी धारा है, बहने वाली धारा बच्चों आई नॉट है, तब एल एक फेरे में है ना, तो एन फेरों में बहने वाली धारा एन आई नॉट होगी। और एन है क्या, एन स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरे। तो अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए अतः एल लंबाई में बहने वाली धारा, फिर से समझिएगा बच्चों, आसानी से भी मैं बताऊंगा आपको, बहने वाली धारा आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एन एल आई नॉट। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं, एक फेरे में धारा बह रही है आई नॉट, तो एन फेरे में बहेगी एन आई नॉट। एन फेरे तो 1 मीटर में थे, 1 मीटर में एन फेरे थे। अब मैं बोलूं कि ये लूप हमारा जो हमने वो बनाई है टोराइड, वो एल मीटर की हो, तो इसका मतलब है कि अब एन एल फेरे हो जाएंगे, है ना। तो इसमें जो धारा बहेगी वो एन एल आई नॉट बहेगी। आ रही बात समझ में? और कुल धारा जो बह रही थी वो कितनी थी, आई थी। देखो मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है पीछे, कुल धारा जो बह रही थी वो कितनी है, आई है। इसका मतलब आई की जगह पे हम लिख सकते हैं एन एल आई नॉट, लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पे, यहां से हम लोग फिर लिखेंगे कि अतः हमको मिलेगा कि बी एल बराबर म्यू 0 और इंटू एन एल आई नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? इससे ज़्यादा आसान और क्या हो सकता था कि हमको ये पता चल गया कि इसमें कितनी धारा बहेगी, और ये हमारा आसानी से यहाँ से आंसर आ गया, कोई भी दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो एल से एल तो कट जाएगा, और फिर हमको यहाँ से मिलेगा बी बराबर म्यू 0 और एन और आई नॉट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले आप इसका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी ले लिया इसका, फिर उसका मौका दूंगा मैं स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, आते हैं इस पेज पे और अब हम लोग फिर से लिखना आगे शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, समझते हैं। हमने यहाँ से एल और एल को हटा दिया था। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने यहाँ लिखा कि एल लंबाई में बहने वाली धारा एन एल आई नॉट होगी। यहाँ तक आए, इसको हमने लिखा। इसमें हम एक लाइन आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, वहाँ पे नोटिस कीजिएगा बच्चों। क्या है, बी एल और उसके बाद क्या था, म्यू 0 एन एल आई नॉट, ये हो गया। ठीक, ध्यान से समझिएगा प्लीज। अच्छा, एन एल क्या था, एन एल हमारा क्या है, ये हमारे कुल फेरे है ना भाई। हमने बताया कि एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एन एल क्या है, कुल फेरे। तो ये हमारे क्या है, कुल फेरे। ये हमारे क्या है,
कुल फेरों की संख्या। और ये अगर कुल फेरों की संख्या है तो मैं मान लेता हूं कि NL बराबर कैपिटल N। ये हमने मान लिया कि ये कैपिटल N है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। तो हमने क्या किया, म्यू 0 और उसके बाद ये NL को, इसको बना दिया हमने कैपिटल N और इनटू में I नॉट। ठीक है, ये I नॉट और उसके बाद ये BL। L को हम अपॉन में लेके आएंगे तो मेरे पास हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट NI नॉट और अपॉन में हो गया हमारे पास L। अच्छा, ये L क्या है? L क्या है बच्चों? L है हमारा, L क्या है? ये पूरी लंबाई। अच्छा, पिछले वीडियो में सर आपने L को हटा दिया था, आज क्यों रोका है? पिछले वीडियो में इस L की लंबाई को अलग से दिया गया होता तब क्वेश्चन सॉल्व होता, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ये R की वैल्यू दी है, ये R दिया है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं अपना आंसर। तो हमने लिखा म्यू 0 NI नॉट और इसको लिख दिया हमने क्या, 2 पाई R, क्योंकि ये वृत्त की इस परिधि होती है। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है। बात समझ में आ गई? इसमें ध्यान रखना, ये एक फेरे में बहने वाली धारा है। I नॉट हमारी एक फेरे में बहने वाली धारा है। आ गई बात समझ में? अगर कुल धारा दी होगी तो N फिर हम नहीं यूज़ करेंगे, फिर NI की जगह पे कुल धारा यूज़ करेंगे। ठीक, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, इसको नोट लिखना, चाहे नोट लिखिएगा या इसी के आगे लिख लीजिए। केस 1 सुनिए, टोरॉइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टोरॉइड के भीतर जो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया कि ये हमारा इतना है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको समझते हैं, बाहर का मतलब क्या है, यहां पर। अच्छा, एक बात बताओ, धारा क्या यहां बह रही है? नहीं ना। क्या धारा इसके बीच वाले हिस्से में बह रही है? नहीं ना। और जब यहां धारा नहीं बह रही है, यहां अंदर धारा नहीं बह रही है, तो अंदर भी यहां भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और यहां भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। ध्यान से सुनिएगा, टोरॉइड के अंदर का मतलब होता है कि अब आप समझ लीजिए, इसके अंदर ये जो पाइप दिख रही है ना, इसके अंदर ये खोखला हिस्सा है। आ रही बात समझ में? तो हमने यहां लिखना है कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि I का मान 0 होगा, क्योंकि बाहर तो धारा होगी नहीं, इसलिए B का मान भी क्या होगा, 0 होगा। कुछ नहीं होगा बच्चों ये। ठीक, अब हमारा एक और पॉइंट है जो कि है केस नंबर 2। ठीक है, ध्यान से समझना। टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान। अब ये कौन सा है? देखो, टोरॉइड के अंदर कौन सा अंदर वाला हिस्सा है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, केस नंबर 2। ठीक, टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र। तो वहां भी धारा नहीं होगी, वहां भी धारा नहीं होगी, तो वहां भी क्या होगा, यह 0 होगा, क्योंकि I का मान 0 होगा। भाई कितना आसान है, समझ लिया आप लोगों ने। हम आपको बताएं कि नेक्स्ट अगला जो मेरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। वहां हम लोग करने वाले हैं बच्चों, लॉरेंज फोर्स को समझने वाले हैं, लॉरेंज बल। ठीक है, लॉरेंज बल करने वाले हैं, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और करेंगे। और बच्चों वो वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। भाई अच्छा लगा हो या ना लगा हो, अगर आप अपना भविष्य चाहते हो तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। ठीक, आपने अभी तक अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके बाद इनकी फ़िलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस नंबर पे मुझसे बात नहीं होती है बच्चों, इसलिए आप
इस पर कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, मैसेज कीजिएगा सिर्फ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में लिख के जा सकते हैं कि गुरुजी हैं तो संभव है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए क्योंकि इसके सिवा लाइफ में आगे कुछ नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।